अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे डू वाइल लूप पे कि डू वाइल लूप क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है और इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप के बारे में डिस्कशन की थी कि वाइल लूप क्या होता है, और आज हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। हम डू वाइल लूप पे भी डिस्कशन करेंगे, प्लस इसके साथ जो है वो हमारी डिस्कशन होगी कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है। तो डू वाइल जो है बेसिकली इसके अंदर आपकी एक या एक से ज़्यादा कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक गिवन कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन वाइल के अंदर क्या था कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो उस सूरत में कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर होता था। डू वाइल लूप की सूरत में चाहे कंडीशन स्टार्ट पे ट्रू है या फॉल्स है, ये लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। आपको एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा लूप है कि जिसके अंदर कंडीशन स्टार्ट पे बेशक फॉल्स हो लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूट होता है। तो आप कहेंगे जी डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होता है। उसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह सिंटैक्स में देखते हैं कि क्यों जो है वो ये लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होता है। ये आपने वाइल लूप की डू वाइल लूप की डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने के बाद आपके पास ये सिंटैक्स गिवन है, ठीक है ना। सिंटैक्स इसका जो सबसे पहले दिया हुआ है डू का कीवर्ड है, और इसकी फिर बॉडी आ गई, और बॉडी के अंदर आपकी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट एन का मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद वाइल है, फिर कंडीशन है, और एंड पे सेमीकोलन लगा हुआ है। अब देखें, मैंने भी कहा था कि ये लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उसकी मेन वजह क्या थी? देखें, वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन गिवन होती है, पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर स्टेट कंट्रोल आपका लूप की बॉडी में आता है, और जितनी स्टेटमेंट्स वहां पे गिवन होती हैं वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर आपकी जो कंडीशन है वो डू के बाद में है, ठीक है ना, यानी उसकी बॉडी के बाद में कंडीशन दी हुई है। इस वजह से चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है स्टार्ट पे, लेकिन एक दफा ये लूप लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होगा। आपने डेफिनेशन के बाद ये सिंटैक्स लिखना है, और सिंटैक्स लिखने के बाद आपने ये फ्लो चार्ट ड्रा कर दें, बेहतर है। नहीं भी ड्रा करेंगे तो इतना इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्रा कर लें, आसान सा है कि सबसे पहले लूप की बॉडी है, ठीक है। लूप की बॉडी से वो कंडीशन पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा कंट्रोल लूप के स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से उसका आप जो है फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसके बाद ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है डू, कंडीशन और स्टेटमेंट, इसके आगे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप काट दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपने आ जाना वर्किंग पे। और वर्किंग क्या है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ थोड़ी सी, कि सबसे पहले जो है वो आपकी बॉडी ने एग्जीक्यूट होना, यानी डू की बॉडी जो दी हुई है, करली ब्रेसिस बॉडी कहते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ये जो दी हुई है, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ अ लूप, ठीक है। और इसी को डेलीमीटर भी कहा जाता है, सही है। आपने चैप्टर 8 में डेलीमीटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, या प्रोग्राम बॉडी के नाम से आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा। वहां पे ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इज कॉल्ड डेलीमीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम, या यहाँ पे लूप की बॉडी हम बोलेंगे इसको। तो सबसे पहले आपकी लूप जो है वो लूप की बॉडी होगी, उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, और कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा कंट्रोल जाएगा लूप के स्टार्ट पे, ठीक है, और दोबारा से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये काम होता रहेगा जब तक आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स होगी, लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा और कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये वर्किंग वही लिखी हुई है, मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। कहता था बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी। द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, कंडीशन को चेक किया जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी, यानी कंडीशन को कब इवेल्युएट किया जाएगा, जब लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कहता था कंट्रोल अगेन एंटर द बॉडी ऑफ द लूप, कंट्रोल दोबारा लूप की बॉडी में जाएगा एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट इन द बॉडी इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है
तो कंट्रोल दोबारा लूप की बॉडी में आएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू। ये काम होता रहेगा तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। द लूप टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट कर देगा। आगे उसने लिखा हुआ था लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन बिगिनिंग। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वाइल और डू वाइल में फर्क ये है कि वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट आपकी तभी एग्जीक्यूट होनी है जब कंडीशन ट्रू होनी है, लेकिन डू वाइल के अंदर आपकी चाहे कंडीशन बिगिनिंग पे फॉल्स ही है लेकिन ये एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। ये हमने डिस्कस किया था। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है दी फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम यूजिंग डू वाइल लूप। अब देखें यही एग्जांपल हमने वाइल लूप को पढ़ते हुए की थी, वाइल लूप को डिस्कस करते हुए यही एग्जांपल हमने लिखी थी, लेकिन वहां पे हमने वाइल लूप यूज किया था। अब एग्जांपल सेम है, सिर्फ इसका सिंटैक्स चेंज है। डू वाइल का सारा कोड वही है। हम जो है वो इसको डू वाइल में लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये लूप का ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। वॉइड मेन से आपने बॉडी लगाई मेन फंक्शन की, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट n, और n को इनिशियलाइज कर दिया आपने 1 से। अब 1 से क्यों किया आपने? 1 से 5 तक जाना, इस वजह से आपने उसको 1 से इनिशियलाइज किया। फिर डू का कीवर्ड लगा जो सिंटैक्स हम ऊपर पढ़ के आए हैं। फिर डू की बॉडी आई है और बॉडी के अंदर आपने प्रिंट एफ जो आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना था पाकिस्तान प्रिंट करवाया, \n या और n++ कर दिया। और बाद में देखें कि वाइल की कंडीशन लगी हुई है, जब जो मैंने कहा था कि कंडीशन बाद में आती है, और वो कंडीशन है n <=5, क्योंकि हमने 5 तक जो है वो प्रिंट करवाना है, इस वजह से हमने यहाँ पे 5 रखा है। अगर आप 10 टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे होते आप 10 रख देते, 100 टाइम करना चाहते तो यहाँ पे आप 100 रख देते। अब n की वैल्यू 1 है तो चेक करेगा 1 यानी कि n की वैल्यू 1 है, डू की बॉडी में आएगा, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, n++ करेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो चेक करेगा कंडीशन n की वैल्यू 2 थी, 2<=5, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल दोबारा लूप की बॉडी में जाएगा, फिर पाकिस्तान प्रिंट करेगा, n++ कर देगा, वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह 4 होगी, फिर 5 होगी। जब 5 वैल्यू n की होगी तो चेक करेगा 5<=5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 है, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान प्रिंट करेगा और दोबारा से लूप की बॉडी में जाएगा। ठीक है, n++ करेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी तो वो चेक करेगा 6<=5, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और इस तरह से हमारा जो है वो 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट जो है वो हो जाएगा। तो ये था पूरे का पूरा थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में कि डू बाय लूप क्या है, इसकी वर्किंग बताएं, इसका डायग्राम बताएं, इसकी एग्जांपल बताएं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो फॉर लूप पे डिस्कशन करेंगे और फॉर लूप का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से फॉर लूप में जो है वो प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन एक चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डू वाइल में और वाइल में फ़र्क क्या है। तो जो वाइल लूप है उसको प्री टेस्ट लूप जो है वो कहा जाता है क्योंकि उसमें कंडीशन पहले आ रही है, और डू वाइल को हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं क्योंकि उसमें कंडीशन बाद में आती है। इसके बाद कहता है लूप बॉडी इज नेवर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स है ना तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और डू वाइल के अंदर चाहे कंडीशन फॉल्स है लूप एक दफा लाजमी चल जाएगा। इसके बाद कहता है सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। वाइल लूप में वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं आता, और डू वाइल के अंदर जो है वो सेमीकोलन आता है। और जो वाइल लूप है इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं और डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो डू वाइल फॉर लूप पे बात करेंगे और उसका सिंटैक्स एग्जांपल वगैरह देखेंगे। फिर इसके बाद जो वाइल के प्रोग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कशन होगी, वो इंशाल्लाह कंपाइलर पे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फिर इसी तरह डू वाइल के साथ उन्हीं प्रोग्राम्स को करेंगे, फिर इसी तरह हम जो है फॉर लूप के साथ इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे।